पल पल सुनहरे फूल खिलें, कभी ना हो कांटों से सामना, जिंदगी आप लोगों की खुशियों से भरी रहे। आज नए वर्ष पर हम लोगों की यही हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो 2024 है, इसमें भगवान से हम दुआ करेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने सपनों को हकीकत में बदलें, और उसमें जो हमारी जो सहभागिता रहेगी पूर्ण रूप से हम उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं ये जो 24 है, मेरा मतलब मैं तो पिछले साल से ही ये कहना चाह रहा था कि 24 सिलेक्शन की ओर, तो कहीं ना कहीं उस 24 यानी 2024 का आगमन हो चुका है और हम लोगों को हार नहीं माननी है। और दूसरी चीज़, हमारे जो बहुत सारे साथी तैयारी अभी यूपी पुलिस की कर रहे हैं, उनमें से कि कई लोगों का कहना यह है कि सर हम इतनी जल्दी में कैसे तैयारी कर पाएँ। तो देखिएगा दोस्त, अभी आपको मैं बताऊं तो जब भी पिछले अभी लगभग 7-8-10 दिन हुआ होगा ये जब से ये नोटिफिकेशन आना या ये सोशल मीडिया पर वो जो नोटिस वायरल हुई डेट की, ये सब सारी चीज़ें, तो अगर उस दिन से भी जो लोग अलर्ट मोड पे आए हैं, तो अगर अपने आप को देखे होंगे तो उस दिन से लेकर के आज अगर लगभग 10 दिन के बाद हम देखें तो अपने आप को, चाहे रीजनिंग में हो, क्योंकि 7-8 चैप्टर रीजनिंग में आपके कंप्लीट कराए गए हैं, इसके पहले 2-3 चैप्टर कराए गए थे। अगर आपने ऐसे ही मैथ पढ़ा होगा 4-5 चैप्टर, ऐसे ही आपने जीएस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, हिंदी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो अपने आप को उस 10 दिन से आज बेहतर आप पाएंगे। ठीक है, और आपके नंबर कहीं ना कहीं हर रोज 1-1, 2-2, 4-4 नंबर आप बढ़ा रहे हैं, और आने वाले 30 दिनों में आप देखेंगे कि अपने आप को जो कट ऑफ होने वाली है उससे कहीं 2-4 नंबर आप अपने आप खुद ही आपको ये लगेगा कि मुझे तो इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं इतना भी पढ़ सकता हूं। और जो हमारे साथी अभी भी बीच बीच में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो दोस्त देखिए, दुनियादारी अभी भी छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा समय है। अगर अभी सही से मैं बताऊं, केवल रीजनिंग नहीं, आप जीएस, हिंदी, मैथ, कुछ भी आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ेंगे, तो आप 1 हफ्ते बाद अपना इंप्रूवमेंट अगर आप चेक करेंगे, आप सोचें कि आज ही पढ़ें और आपका इंप्रूवमेंट आज ही हो जाए। देखिएगा, यही जो सब्जेक्ट आपको मैं अभी जैसे बता रहा हूं कि 30 जनवरी तक आपको मैं पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, चाहे जैसे कराऊं, क्योंकि उसमें से लगभग 8-10-12 चैप्टर हो ही गए हैं, मान के चलिए 12-14 और बचा है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी यहीं पे कराऊंगा आपको मैं, ठीक है वो और उसके साथ साथ देखिएगा, जैसे आप कोई भी आपका हो, मतलब हिंदी हो, हिंदी में आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ों के पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है, यही सब्जेक्ट अगर आपको बताऊँ 3-4 महीने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। जब हम इसको पढ़ाते हैं, कितना भी घसीट के पढ़ाते हैं, लगभग हमको लगता है 2 महीने तो लगते ही हैं, और उसमें भी लगभग 1-1 घंटे की क्लास रहती है। और आपको यहाँ पर जब वो चीज़ें और समय, जहाँ तक बात रहेगी समय सर कम है, तो समय केवल आपके लिए कम नहीं है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, वो रिवीजन कर लेंगे। लेकिन चलो ठीक है, हम टॉप लेवल वाली लिस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन उन 60,000 वाले में तो आ जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा, चाहे हम नीचे से ही आ जाएं, क्या करना है। तो कोशिश अभी भी करिए, हिम्मत मत हारिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बता दें, चाहे वो आपकी तैयारी में अभी थोड़ा सा कम रहा हो या ज़्यादा रहा हो, लेकिन हाँ चलिए, इसको एक बार आप मान के चलिए कैसे कि चलिए ठीक है, दे लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी 2024 में चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, संभावना है अगर वैकेंसी उसमें रेलवे में भी वैकेंसी आती है, तो आप उसकी तैयारी आपकी आने वाले समय में फरवरी में आप पेपर दे लीजिए। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊँ, और हम लोग कहीं ना कहीं उसकी तैयारी पहले से करेंगे, और बोझ बन करके नहीं करेंगे कि नहीं हमको अब बस इतने दिन बचे हैं। कम से कम 4-5 महीने 6 महीने के लिए पूरा एकदम कोर्स डिजाइन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा अच्छे से, और मन लगा के सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे हर तरीके से, कि आपको चाहे आप नए हो, पुराने हो, आसान सवाल हो, कठिन हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, थोड़ा बहुत इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और एक बात फिर से वही कहना चाहूंगा कि 24 सिलेक्शन की ओर, ठीक है ना। तो हिम्मत मत हारिएगा, ये आ गया है 24, जिसका इंतजार था कि हाँ शायद पुलिस की वैकेंसी आई, लेकिन इस बात की संभावना किसी को नहीं थी कि इतनी जल्दी पेपर होने के चांसेस होंगे। तो अभी भी देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं पेपर फरवरी में आपका हो सकता है, क्योंकि 11 के बाद 18 तारीख के लिए भी एक लेटर ऑफिशियल भेजा गया है कि विभागों को कि हाँ क्या कहते हैं, अगर इस तारीख को आपके यहाँ सेंटर खाली है तो बताइए, इस तारीख को पेपर करवाया जाए। ठीक, चलिए देखिएगा, आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बता दूं, वीडियो ना बनाते आज हम, सच तो यही है कि वीडियो ना बनाते, लेकिन हम सोच रहे कि हिम्मत नहीं हारना है, उम्मीदें नहीं है। देखिएगा, तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब है, अगर आपको शायद दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो मेरी तबीयत थोड़ी बहुत जो है वो खराब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पता है हम हिम्मत हार जाएंगे अगर एक वीडियो नहीं पड़ा, आपको इसके बारे में नहीं बताया गया, तो आपको लगेगा कि यार सब के सब लापरवाह है। लापरवाह नहीं होना है। देखिएगा, ठीक है, मानते हैं, हो सकता है आज हमारे साथ थोड़ा सा कभी कभी आपका मन नहीं होगा, मत पढ़िएगा,
जाएगा, या कम से कम थोड़ा ज़्यादा तो होता रहता है, लाइफ है ये चलती रहेंगी। तो हम लोगों को क्या करना है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। अब आपको मैं बता दूं, अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नौकरी के बाद और जो समस्याएं आएंगी उनको आप कैसे झेलेंगे। तो देखिए ज़िंदगी एक ये सब समस्याओं का एक हिस्सा है, ये सब चलती रहेंगी, खुशी गम है ना, लोगों के ताने सुनना लोगों को। और वैसे भी जब जो लोग ताने आज सुना रहे हैं ना, उन वो मिलें तो जब सिलेक्शन आपका हो जाए ना, तो उनको बुला करके स्पेशली, भैया इधर आ जाओ, जरा हमारा सिलेक्शन हो गया, लो मिठाई लेते जाओ घर में अपने। हाँ, और वैसे भी लोग कहते हैं कि किसी को जलाना है ना तो अपनी सक्सेस से जलाओ, तो वैसे ही काम किया जाएगा। और बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, और स्ट्रेटेजी अभी भी बनी है, लेकिन हाँ उस तरीके से नहीं है कि जितने में हम मतलब किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञाता बन सके, लेकिन उतनी जरूर है कि जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं। आयु संबंधी जो प्रश्न है, इसमें हम आपको बता दें प्रश्नों के जो प्रकार होंगे आपके, आयु एवं योग पर आधारित। इसमें जैसे योग का मतलब ये होगा कि पिता और पुत्र की आयु का योग 70 साल है, तथा इन 10 साल बाद इन दोनों की आयु का अंतर इतना रह जाता है, तो बताइए पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है। इसमें हम लोग पढ़ लेंगे अनुपात पर आधारित। अनुपात का मतलब यह है कि पिता और माता और पिता की पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 4:2 है, तो वो 4:1 है। यदि 10 वर्ष बाद यही अनुपात 3:2 हो जाता है, तो बताइए कि माता की आयु कितनी है। तो अनुपात वाले सवाल लगा, लेकिन हम सब आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना। हमें पता है कि आपने बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं इसमें जो सर कमेंट करती हैं सर पहली बार हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कोशिश ये करिए कि आप पहली बार पढ़ रही हैं, यही आखिरी बार आपका हो जाए। आखिरी बार होने का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पढ़ने वढ़ने का कोई किसी का मन करता नहीं है फिर, है ना। ठीक, चलिए औसत पे आधारित। औसत पे आधारित सवाल कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पूछा जाएगा कि जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि यदि एक क्लास में 26 स्टूडेंट हैं और उन सभी की जो औसत आयु 26 स्टूडेंट और एक टीचर हैं, उन सभी का जो औसत है वो औसत आयु 20 वर्ष है। अगर उसमें से टीचर को निकाल दिया जाए तो उनकी औसत आयु 22 हो जाती है। तो बताइए कि टीचर की औसत आयु क्या है, या बच्चों की, वो उनमें से कई तरीके के सवाल बनेंगे, तो औसत पे कैसे लगाएंगे। एवं अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि हमारे ख्याल से इन तीनों पर आधारित जोड़ करके बनेंगे, उनको आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु जैसे सवाल ये आता है कि सर हम x मान करके कैसे लगाएंगे। जैसे बोला जाता है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 50 साल है या 70 साल है, तो इनमें से पिता की x मान लिए तो पुत्र की क्या हो जाएगी। तो कैसे करना, जरा आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वो बेसिक चीजें हैं, वो आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, आयु हमेशा दोनों की साथ साथ बढ़ेंगी। इसका क्या मतलब है, देखिएगा x तथा 60 - x पर आधारित। ये थोड़ा सा हमने इसे लिख लिया कि आपको समझाने के लिए, हम भूल ना जाएं आपको क्या बताना, इसलिए लिख लिए थे। देखो आपको आयु से संबंधित कुछ नियम बता देता हूं, वो आप देख लीजिएगा, सवाल हम लोग बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखो भैया, जैसे अगर हम बात करें तो देखिएगा जो आयु होती है ना व्यक्ति की, आयु जो होती है वो अगर हम देखें तो आयु तीन तरीके की, तीन नहीं होती, उसको पढ़ने के लिए हम ऐसे बांट लेते हैं। एक तो होती है वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। एक होती है बाद की आयु, और एक होती है पहले की आयु। एक क्या होती है, पहले की आयु। ऐसे इसी नियम पे आप पूरे के पूरे सवाल लगाएंगे। जैसे हमने आपको पढ़ाया था, आपने देखा होगा कि कुल बराबर L + R - 1 पे पूरा चैप्टर खत्म किए थे, उसी तरीके से आप इसको भी इस नियम पर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो बाबू, जैसे ये है कि पहले वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति की आयु आपको पता हो जाए तो ये बात कंफर्म है कि आने वाले समय में उसकी आयु आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे ये बात कह दिया जाए कि एक व्यक्ति है रमेश, और इनकी जो वर्तमान आयु है वो है 20 साल। कितनी है, 20 साल। और आपसे मैं पूछूं कि ये बताइए 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें अगर हम 5 वर्ष बाद, तो देखिएगा 5 वर्ष बाद अगर ज्ञात करना है तो 20 में हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 + 5, और इसी को हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं कि 25 साल के हो जाएंगे। ठीक, आ गई बात समझ में। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए हम सवाल में जब यही चीज़ हम मानेंगे, यहीं पर हम मानेंगे कि रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, कैसे आप मानेंगे, तो 5 वर्ष बाद ये कितने साल का होगा, x + 5। हाँ, वो अलग अलग है, जुड़ेंगी नहीं, तो आपको चर और अचर एक साथ है तो ये जुड़ेंगे नहीं, तो x + 5 लिखेंगे आप। ठीक है, जब वो जुड़ जाएंगे तो आप, चूंकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप मानेंगे कैसे चीज़ों को। जैसे आपको एक लाइन में लिखता हूँ, देखिएगा, जैसे ये कह दिया जाए कि राम तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। कितना है, 70 वर्ष है। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में दोनों की बातें बताई गई हैं, वर्तमान समय के बारे में बताया गया है। तो आप कहेंगे सर हम लोग ऐसा करते हैं, राम को लिख लेते हैं और उसके बाद उसके पुत्र को लिख लेते हैं। अब हमको एक बात पता है कि इन दोनों की जितनी भी आयु है, अगर उनको आपस में जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो हम अगर कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि राम की आयु अगर हम x मान लेते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं उसके पुत्र की आयु 70 - x कैसे हो जाएगी।
70 माइनस एक्स कैसे हो जाएगी? तो देखिएगा ऐसी हो जाएगी कि देखिए एक्स का मान जो होता है वो लास्ट में तो पता चलेगा ही हम लोगों को, लेकिन बात यह है कि हम इसको मानते कैसे हैं। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ऐसा करें कि राम को हम मान लें एक्स और उसके पुत्र को मान लें वाई, तो एक फार एक इस तरीके से हम लोग लगाते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 70, ऐसे करके लगाते हैं। फिर उसमें दूसरा इक्वेशन दिया जाएगा, उसको हम जो भी होगा मान करके लगाएंगे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये लगता है। तो आप इसको देखिएगा, इसमें केवल एक्स ही रहता है, वाई वाई नहीं आता है। तो देखो अब जैसे उसमें एक्स 70 माइनस एक्स कैसे हो गया? देखो भैया बात ऐसी है कि मान लीजिए कि लास्ट में जो राम की आयु है वो कितनी आती है? 50। उत्तर की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर की अगर 50 आती है तो राम को हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 50 लिख लेंगे। और आप मुझे बताओ अगर उनके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखते हो? उसको 70 माइनस 50 है तो लिखते, तभी तो उसका आंसर 20 आता। तो हम लोग वही क्या करते हैं कि जब तक हमको राम की आयु अगर एक्स पता रहती है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? 70 माइनस एक्स लिख लेते हैं, जब तक एक्स का मान नहीं पता होता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जैसे ये बात कहा जाए कि राम अगर वर्तमान समय में अगर मान के चलिए 50 साल का है और पुत्र उसका 20 साल का है, ठीक है। आप देखो जैसे अगर राम 50 साल का है, ये पुत्र 20 साल का है, तो देखिएगा हम जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे पिताजी हैं, तो जो आयु होगी ना वो भैया वो दोनों लोगों की एक साथ बढ़ती है। जैसे अगर ये बात कहा जाए कि जैसे राम 50 साल का है तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? तो ये हम क्या करेंगे? 50 प्लस 10 कर देंगे, तो कितने साल का हो जाएगा? ये 60 साल का हो जाएगा। ये इसका पुत्र चूंकि देखिए अगर हमारे पिताजी अगर अभी 50 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो आप ये बताओ 10 साल बाद पिताजी 60 साल के हो जाएंगे, तो 10 साल अगर हम अभी 20 साल के हैं तो हम 10 साल बाद 20 साल के थोड़ी रहेंगे, तो उस समय हम कितने हो जाएंगे? 30 के तो हम भी हो जाएंगे। तो अर्थात कहने का मतलब एक बात यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना कि जब भी दो व्यक्तियों की आयु बताई जाएगी तो दोनों का अगर आगे और पीछे अगर चलना होगा तो वह व्यक्ति हमेशा आयु जो घटेगी और बढ़ेगी वो दोनों की एक साथ घटती है, एक साथ बढ़ती भी है। जैसे अगर पिता की आयु 10 साल बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी अपनी 10 साल बढ़ा लेंगे आप, ठीक है, सवाल में, ठीक है। वो सवाल में लाऊंगा तो बताऊंगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा था। देखिए किसी व्यक्ति की अगर वर्तमान आयु हमको बता दी जाए तो उसकी हम पहले की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर बताया गया कि राम 50 साल का है तो ये कह दिया जाए कि बताइए 5 वर्ष पूर्व कितने साल का होगा? तो हम कहेंगे सर 5 वर्ष पूर्व 50 माइनस 5 का होगा। कितने का होगा? 50 माइनस 5। ये 50 माइनस 5 मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अब लिखने के लिए तो मैं 45 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको अभी ये समझ नहीं आता। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये 50 ना होता, यहाँ पे क्या होता कि राम की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितनी होगी? तो हम यहाँ पे क्या लिखते? x माइनस 5, क्योंकि वर्तमान वाले में से 5 घटा देते तो 5 साल पहले की आयु हमको पता चल जाती ना। अब देखो दूसरी बात यहाँ आप समझो, दूसरी बात यह है कि क्या कभी भी किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर बता दी जाए, आपको पता है तीन तरीके की आयु होती हैं। जैसे वर्तमान आयु है, मान लीजिए यहाँ पे है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति की पहले की आयु अगर बताई जाए तो क्या वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्या बाद की आयु ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बात को मेरी समझिएगा आप, अगर मान लीजिए राम, जैसे ये बात सवाल में कहा जाए, क्या कहा जाए कि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु 40 वर्ष थी। तो आपसे कहा जाए 10 वर्ष पूर्व राम की आयु 40 वर्ष थी, तो आप आपसे कहा जाए कि 10 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? तो देखो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम कभी भी जब सवाल लगाएंगे तो जब अगर उसके पहले की आयु बताई गई है तो पहले से हम उसके बाद कहाँ आएंगे? वर्तमान में आएंगे। वर्तमान के बाद हम कहाँ जाएंगे? बाद वाले में जाएंगे। अब जरा इसको आप समझिए, कहा यह जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी थी? 40 वर्ष। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमको वर्तमान वाला नहीं बताया गया, हमको वर्तमान वाला सवाल में नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि 10 वर्ष पूर्व राम कितने साल का था? 40 साल का था। तो अगर बताओ भैया 10 साल पहले 40 साल के थे तो अब कितने साल के हो जाएंगे? अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो 50 साल आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? 50 साल आ जाएगा, यानी कि वर्तमान समय में कितने साल के हो जाएंगे? 50 साल के हो जाएंगे। फिर अगर कहा जाए कि 10 वर्ष बाद कितने साल के होंगे, तो अभी तो 50 साल के हैं ही हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो 10 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 40 साल का था, 10 साल पहले कोई व्यक्ति 40 साल का, जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी एज 20 साल है,
आप 10 वर्ष पहले आप 10 साल के थे कि नहीं थे? 10 वर्ष पहले आप 10 साल के थे, अगर मैं ये बात कहूँ तो आप 10 वर्ष पहले 10 साल के थे, ये बात तो सही है। लेकिन अगर 10 वर्ष पहले 10 साल के थे तो अगर मैं पूछूं 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे तो आप कह दो 20 साल के हो जाएंगे। नहीं, देखिए 10 वर्ष पहले आप 10 के थे तो इस समय कितने के होंगे? 20 साल के होंगे ना, क्योंकि 10 साल पहले तो 10 के थे, तो अब भी तो अब उस 10 साल को हम जोड़ें तो अभी तो 20 साल के हो गए आप। और 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 30 साल के हो जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, कभी भी जब भी आपको पहले का बताया जाए तब आपको क्या करना है, वहां से आपको वर्तमान वाले में आना है। तो अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले 40 का था तो इस समय कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? 60 साल का हो जाएगा। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझिए आप। देखिए, अगर सवाल में ये बात आपसे कही जाए कि एक व्यक्ति है राम एक व्यक्ति है राम, और इनका 10 वर्ष बाद राम की आयु 60 वर्ष थी। कितने साल थी? अगर थी नहीं, 60 वर्ष होगी। तो देखो 10 साल बाद अगर ये 60 साल के होंगे, 10 साल बाद 60 साल के होंगे, तो इसका जैसे आपके पापा हैं, मान लीजिए आप कह दें कि पापा हैं, मम्मी है, कोई भी दादा दादी जो भी हो, अगर मैं कह दूं कि वो 10 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो 10 साल बाद 60 के हो रहे हैं। तो अगर हम वर्तमान वाले में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इस समय वो 50 साल के हैं कि नहीं? और आपसे मैं जैसे कह दूं कि आपके दादा या आपके पिताजी 10 वर्ष बाद 60 साल के हो जाएंगे, तो बताओ 20 साल पहले कितने साल के थे? तो आप क्या करेंगे? कहेंगे 10 वर्ष बाद 60 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे पिताजी अभी कितने साल के हैं? 50 साल के हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 50 के होंगे, तभी तो 10 साल बाद 60 के हो जाएंगे। सब फार्मूला बताऊंगा, सवाल भी लिखूंगा, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा था बेसिक आपको बता दूं, अगला वीडियो इस चैप्टर का आपको कल ही प्रोवाइड करवा पाऊंगा। लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये है कि आपको ये ना लगे कि नहीं हम मतलब छोड़ के चले गए हैं और कोई वो नहीं है। जैसे हमारे कई साथी कह रहे थे कि सर कोर्स बंद मत करिएगा लास्ट तक, तो बिल्कुल नहीं बंद होगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि और कल से कोशिश ये रहेगी, कल से पूरा शेड्यूल हम ये करेंगे। आपको अगर 2 वीडियो प्रोवाइड करवाना है, अगर एक चैप्टर है एक ही वीडियो में खत्म होता है तो ठीक है, 2 वीडियो अगर बनेंगे उसके, तो हम आपको एक वीडियो आपको सुबह लगभग 10 के आसपास, 10-11 के आसपास प्रोवाइड करवा देंगे, दूसरा वीडियो आपको शाम 4-5 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एक वीडियो 4 बजे देते हैं, 1 बजे लगभग 8-9 बजे दे देते हैं, तो उसमें हमें तो मतलब आपको दिक्कत होती होगी। अगर आप नहीं देख पाए हैं एक, तो फिर दूसरा देखने में दिक्कत। आप जैसे ये कहा जाए कि 10 वर्ष बाद 60 साल के हो जाएंगे, तो वर्तमान समय में आएंगे पहले, वर्तमान के बाद फिर यहाँ आएंगे, तो वर्तमान समय में कितने साल के? 50 साल के। पूछा गया 20 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, तो 20 साल इसमें से और घटा देंगे, तो 20 साल कितने के रहे होंगे? 30 के रहे होंगे। तो ठीक है, आपको इस तरीके से सवाल लगाना है। मैं कोशिश ये करूंगा कि सवाल आपको लिखूं और सवाल में जैसे आपको लगाना है, कैसे लगाना है, तो कोशिश ये रहेगी कि अच्छे खासे जो सवाल हैं उनकी मैं प्रैक्टिस भी आपको करवाऊं। आसान से पहले शुरू करेंगे और कठिन तक एकदम चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर हाँ अगली वीडियो में आपसे, और इस उम्मीद के साथ कि 24 सिलेक्शन की ओर, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। तैयारी जारी रखिए अपनी।